Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is subtraction. तो subtraction की ज़रूरत हमें कहाँ पर होती है? जब भी हमें बचा हुआ पार्ट फाइंड आउट करना होता है. जस्ट लाइक मैं शॉप पर गया, मैंने कुछ आइटम्स खरीदे, उन आइटम्स को खरीदने के बाद मुझे कुछ अमाउंट पे करना था. तो मैंने क्या करा, सपोज मेरे जो प्राइस था वो आर्टिकल्स का या आइटम्स का वो था 60 रुपीज़. मैंने 100 रुपीज़ का नोट दिया शॉपकीपर को. अब मुझे कितने वापस मिलने चाहिए? 40. तो वो मुझे कैसे पता चला? सब्ट्रैक्शन के थ्रू. तो इसलिए आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट वी विल लर्न अबाउट. सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, चेकिंग सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो चलिए, अब यहाँ पर हमें एक गेम गिवन है, स्नेक एंड लैडर. आपने बचपन में भी देखा होगा. तो ये गेम आप लोग खुद सॉल्व करें एंड एंजॉय करें. तो हम चलते हैं थोड़ा आगे. सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. अब देखिए, रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है? कैरी करना है. कैरी करना है, क्यों करना है? अब देखिए, कभी भी आपको कुछ किसी को देना है, ठीक है, तो आपके पास होगा तभी तो आप उसमें उसको दे सकते हैं. मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने मुझसे 5 चॉकलेट्स मांगे, बट मेरे पास देने के लिए सिर्फ कितनी थी? 3. ठीक है, और मैं किसी को, मुझे 5 देना है, तो मैं क्या 3 में से 5 चॉकलेट दे सकता हूँ? नहीं. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक दूसरे फ्रेंड से कैरी करूँगा कि भाई एक काम करो, मुझे आप 10 चॉकलेट्स दे दो, मेरे पास 13 हो जाएंगे. उस 13 में से मैं किसको दे दूंगा? ये जो मेरा एक फ्रेंड है उसको मुझे 5 चॉकलेट्स देनी है, तो बाकी बचे हुए मैं अपने पास रख लूँगा. उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. तो यही पैटर्न होता है हमारा ग्रुपिंग में, ठीक है, रीग्रुपिंग में. सो अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं टर्म्स. देखिए, जो हमारा बिगर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइन्यूएंट. जो स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज सब्ट्राइंड, एंड जो आंसर आता है दैट इज आर डिफरेंस. तो हमेशा हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ प्लेसेस में ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कि यहाँ पर 25 बिगर नंबर है, उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस कर रहे हैं 8. 25 में से तो 8 माइनस हो सकता है, लेकिन क्या, क्योंकि हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो प्लेसेस के अकॉर्डिंग करते हैं. तो हमने देखा वंस प्लेस पर 5 है और यहाँ पर कितना है? 8. तो क्या 5 में से 8 में माइनस कर सकता हूँ? आप बोलोगे नो सर. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैरी करूँगा. तो यहाँ पर मैंने 2 में से 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1. और जैसे ही ये 10th प्लेस में से 1st प्लेस पर गया, सो आप लोगों को पता है 1/10 किसके इक्वल होता है? 10 मंथ्स के इक्वल होता है. ठीक है, तो जैसे ये 1 इधर गया तो ये क्या बन गया? 10 मंथ्स. तो 10 मंथ्स यहाँ पर आ गए, यहाँ से जो हम लेकर आए थे, और 5 यहाँ पर ऑलरेडी थे, तो हमारे पास कितने मंथ्स हो गए? 15 मंथ्स. सो 15 माइनस 8 करेंगे दैट इज 7. तो यहाँ पे कितना बच गया था? 1. सो दिस इज 1. तो इस टाइप से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. ओके. और हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे पास प्लेसेस होते हैं आपको अच्छे से प्लेसेस अरेंज करने. वंस प्लेस में सब्ट्रैक्ट होगा, 10th प्लेस 10th प्लेस में से. अब देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एरर है. एक बच्चे ने क्या करा, ये जो 1 डिजिट नंबर था उसको 10th प्लेस में लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? गलत हो गया. अब हमें क्या करना था, ये जो 6 है ये 1 डिजिट नंबर है, तो उसको 1st प्लेस पर अरेंज करके फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करा, देन दिस इज राइट. तो प्लेसेस का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है हमारे पास यहाँ पर. तो चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दैट इज सब्ट्रैक्शन फैक्ट. सब्ट्रैक्शन फैक्ट का यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तो वो देखते हैं. तो द फर्स्ट इज अ ग्रेटर नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर नंबर, सो द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्ट्रैक्शन. सो देखिए, आप 8 माइनस 5 कर सकते हैं, लेकिन आप 5 माइनस 8 नहीं कर सकते. इसलिए इनका जो ऑर्डर है वो आपको हमेशा अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. अब देखिए, यहाँ पर 10 हमारे पास टॉय ट्रक्स हैं, उसमें से हमने कितने सब्ट्रैक्ट करे? 0. तो जब भी आप किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम नंबर एज इट इज. तो हमारे पास 10 माइनस 0 आंसर कितना आएगा? 10. ओके. तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, दैट इज
ऑन सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज 0। अब देखिए मेरे पास 15 पेंसिल्स हैं, मैंने 15 पेंसिल से सब्ट्रैक्ट कर दी, मतलब किसी को 15 पेंसिल दे दी, तो मेरे पास क्या बचा? नथिंग। तो जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 0। तो इसलिए बोला जाता है अगर आप 15 को 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0। सेम नंबर को सेम नंबर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 0। ओके, सो नाउ हेयर वी आर हैविंग अ ट्राई आउट 3.1 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। तो ये देखेंगे दिस इज टेंस एंड वंस। तो यहाँ पर है 6 माइनस 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? कैरी। तो यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 प्लस 6 इज 16। अब 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 9 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर जी पार्ट पर। तो हम यहाँ पर जी पार्ट देखते हैं, दैट इज 8 माइनस 8 दैट इज 0। यहाँ पर कुछ बचा है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ओके, सो अभी जो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उनके भी पे हमें यहाँ पर आंसर्स देने। दैट इज ए पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फिल द करेक्ट आंसर इन द बॉक्सेस, दैट इज 71 माइनस 0। अगर आप किसी में से 0 माइनस करेंगे देन यू विल हैव द सेम नंबर। ओके, और अगर आप 50 में से 1 माइनस करेंगे देन यू विल हैव द बिफोर नंबर। अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल हैव 0। सो 35 माइनस 35 इज 0। ओके, सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर। इस पर हमारे पास दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है, उसमें बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा। दैट्स इट। ओके, सो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दिस इज 554, दिस इज 9, तो 4 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 4। ओके, देन यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 14। 14 माइनस 9 वी आर हैविंग 5। ओके, सो यहाँ पर बचा 4 माइनस 0 इज 4, तो यहाँ पे हमारा हो गया 45। ओके, सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जस्ट लाइक 3 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, हेयर वी आर हैविंग 8 एंड हेयर वी आर हैविंग 13। 13 माइनस 9 वी आर हैविंग 4 एंड 8 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सब्ट्रैक्शन चेकिंग सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर दो नंबर से 31 एंड 17, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा और हमारा आंसर आ गया 40। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये सब्ट्रैक्शन हमने करा है क्या ये सही है। अब आप क्या बोलेंगे? सर ओके, तो हम हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, दैन जो स्मॉलर नंबर ने सब्ट्रैक्ट करा था उसको इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर हमारे पास बिगर नंबर आ जाता है दिस वन, तो इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन सही करा है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ओके, ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर ट्राई आउट, दैट इज 3.3। सब्ट्रैक्ट द नंबर, चेक योर आंसर विद एडिशन। ओके, सो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। 12 माइनस 5 दैट इज 7। 2 माइनस 1 इज 1। अभी जो 17 आया इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, देन जो स्मॉलर नंबर था उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए लिखिए। अब इनको ऐड करते हैं, 7 प्लस 5 दैट इज 12, कैरी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दैट इज 32। ठीक है, 32 आ गया, उसका मतलब हमने सही सब्ट्रैक्शन करा था। चलिए, तो यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द पार्ट 1 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। 11 माइनस 8 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 एंड यहाँ पर करेंगे दिस इज 48। 8 प्लस 3 दैट इज 11, कैरी का 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 दिस इज 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 71। क्या हमारे पास जो बिगर नंबर 71 था? यस। सो
नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें जो बेसिक चीज़ है वो है उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि वो हमसे क्वेश्चन में क्या करवाना चाहते हैं। अगर आपसे लेफ्ट ओवर पार्ट पूछ रहे हैं, बचा हुआ पार्ट पूछ रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट पूछ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बोला गया है, वैभवी अर्न्स 960 पर मंथ एंड इफ ही स्पेंड 562 इन अ मंथ, देन हाउ मैनी मनी डिड ही सेव। तो देखिए जितना टोटल अमाउंट हम परचेज करते हैं उसमें से कुछ खर्च करते हैं और उन दोनों को माइनस करने के बाद हमें पास क्या आते हैं, सेविंग्स। ठीक है, तो हमें ऐसे लॉजिक्स ढूंढने हैं, तभी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर हो पाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर टोटल अर्निंग्स ऑफ वैभवी इज 960, मनी स्पेंड बाय हर दैट इज 562 एंड टोटल सेविंग्स के लिए हमने क्या करा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सो after subtracting, she saved 398 rupees every month. Okay. So here we are having tried out 3.4 question number 2. तो यहाँ पर देखते हैं, that is there are 898 baskets of mangoes and oranges in a cold stove. Okay. कि just like fridge होता है तो उसमें इन्होंने यहाँ पे baskets रखी हैं. If the number of baskets mangoes is 276, अब देखिए टोटल बास्केट्स गिवन है, उसमें से मैंगोस की जो बास्केट है वो कितनी है हमारे पास, 276. फाइंड द नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ ऑरेंज इन द स्टोर। तो यहाँ पर हमें ऑरेंज बास्केट्स का पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में तो यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स जो कि हमारे पास कितना है, 898। देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ mangoes baskets, that is 276. Now we have to find out the number of orange baskets. So we are going to find out number of orange baskets. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। So 8 minus 6 is 2, 9 minus 7 again 2, 8 minus 2 is 6. So we are having 622 orange baskets. So I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।